मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत थर्ड पेपर जिसका कि नाम एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा है। इसी के अंतर्गत हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बता रहे थे। इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं और आज की जो हेडिंग है वो है इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम, यानी स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन। स्पेक्ट्रम किस प्रकार से यहाँ पर जो है बनता है उस स्पेक्ट्रम के बारे में बताएंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, और साथ में ये बताएंगे किस प्रकार से सीरीज का निर्माण होता है। ये डायग्राम बना हुआ है, इसके द्वारा देखिए यहाँ पर लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टल श्रेणी, ड्वेकर श्रेणी, पूर्ण श्रेणी, इस प्रकार की श्रेणियां क्रम से प्राप्त होंगी। ठीक है, तो यहीं पे स्टार्ट करते हैं। जब किसी हाइड्रोजन परमाणु को किसी बाह्य स्रोत से पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त होती है, देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम हमारा है इसे जब बाह्य सोर्स से एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तब इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा की अंदर की कक्षा से उच्च ऊर्जा की बाहरी कक्षा में चला जाता है। देखिए जब इलेक्ट्रॉन को पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी तो क्या करेगा, ये जो क्या करेगा, अपनी जो कक्षा है जिसमें की ऊर्जा कम है उस ऊर्जा से जंप लगाकर उच्च ऊर्जा की बाहरी कक्षा में चला जाता है। यानी क्या होता है, इसकी अवस्था चेंज हो जाती है और ये क्या होता है, अवस्था अपनी चेंज करके उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है। परमाणु की यह उत्तेजित अवस्था केवल 10⁻⁸ सेकंड तक रहती है। देखिए जब ये अवस्था चेंज करता है तो क्या होता है, उत्तेजित अवस्था में आता है, लेकिन ये अवस्था कैसी होती है, बहुत क्षणिक होती है और इसका समय 10⁻⁸ सेकंड तक ही उस कक्षा में रहता है तथा इलेक्ट्रॉन पुनः अंदर की कक्षा से वापस कूद जाता है। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, पुनः जो है अपनी कक्षा में कूद जाता है। कूदने के दौरान इलेक्ट्रॉन दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर, देखिए जब ये जंप मारता है एक कक्षा दूसरी कक्षा में तो इलेक्ट्रॉन दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता है। हमने पहले ही बताया था कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है और न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेंटर में होता है, न्यूक्लियस धनावेशित होता है और वो कैसा होता है, ऋणावेशित। तो दोनों के मध्य क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो कार्य करता है तो उस समय क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है वो क्या होता है, उसके द्वारा ये होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है। और फोटानों का उत्सर्जन होता है। जब फोटानों का उत्सर्जन होता है तो उस समय क्या होता है, जो ऊर्जा का अंतर था वो क्या था, फोटान की ऊर्जा के बराबर होता था। तो यहाँ पर क्या हुआ, विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है उसके द्वारा उत्सर्जन होता है। और हमने पहले ही बताया था कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं। बताया था जैसे रेडियो तरंगें हुई, हमारी एक्स किरणें हुई, गामा किरणें हुई, ये सब क्या है, इसी के द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वारा ही होता है। देखिए हमने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया है साथ में इसको समझाने के लिए कि किस प्रकार से यहाँ पर बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन जो है अपनी दूसरी कक्षा में कूदता है। देखिए यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन कक्षा Ni से Nf में कूदता है, देखिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, Ni से Nf, हमने पहले बताया था ये क्या Ni लिखा इनिशियल, लेकिन ये उच्च कक्षा है और Nf कैसी है, ये इसकी निम्न कक्षा है। यानी उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में कूदता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग है, तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दर 1/λ = r ब्रैकेट में 1/nf² - 1/ni²। हमने पहले पिछले वाले वीडियो में इस फार्मूले को ड्राइव भी कराया था कि हमारा r जो है 1/λ और ये क्या था, ये तरंग संख्या है, बताया था न्यू बार के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए 1/λ = r 1/nf² - 1/ni²। और यहाँ पर देखिए क्या है, r जो है वो रेडबर्ग कांस्टेंट है, लैम्डा इसकी तरंग दैर्ध्य की है और nf क्या है, इसकी निम्न कक्षा है, ni क्या है, इसकी उच्च कक्षा है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि लाइमन श्रेणी है। सबसे पहले श्रेणी आती है लाइमन श्रेणी आती है और लाइमन श्रेणी की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सा हम मान जो ले रहे हैं, कौन सा कम होगा कौन सा ज्यादा होगा। जहां पर ni होगा उसका मान ज्यादा होगा और nf का मान कम होगा। F फॉर फाइनल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, निम्न कक्षा है, यानी कि पहला एलिमेंट है लाइमन श्रेणी का। तो देखिए यदि NF बराबर 1 हो और Ni बराबर 2 3 4 5 6 इस क्रम में हो सकता है तो प्राप्त तरंग है लाइमन श्रेणी की होगी। ये पहली श्रेणी है, इसका की नाम लाइमन श्रेणी है और इसमें NF का मान जो है 1 होता है और
Ni का मान 2 3 4। 2 मतलब क्या है, प्रथम, फिर द्वितीय, फिर तृतीय। ये अलग अलग कक्षा के लिए हमारा मान हम चेंज कर सकते हैं कि कौन सा हमें यहाँ पे पद चाहिए। तो यानी क्या हुई, पहली लाइनर श्रेणी हुई। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, यदि NF बराबर 2 और Ni बराबर 3 4 5। एक चीज और देख रहे हैं, पहली श्रेणी में NF बराबर 1 था, यानी कि ये यहां से प्रारंभ हो रही है। दूसरी हमारी क्या है, NF बराबर यहाँ पर 2 है, यानी कि NF बराबर 2 और Ni बराबर 3 4 5 6, तब प्राप्त तरंग है वामर श्रेणी की होगी। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि NF का मान क्या होता है, क्योंकि अगर NF का मान मालूम है तो Ni तो उसी क्रम में बन जाएगा। ठीक है, यानी कि लाइमन श्रेणी क्या हुआ, प्रथम एलिमेंट हुआ, प्रथम तत्व हुआ, जो कि सीरीज का पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पहली श्रेणी है लाइमन श्रेणी। वामर श्रेणी क्या हुआ, NF बराबर 2 और Ni बराबर 3 4 5 6, यानी वामर श्रेणी हो गई। ठीक है, इसी प्रकार NF बराबर 3, Ni बराबर 4 5 6 7। देखिए लाइमन हो गया, वामर हो गया, पास्चन हो गया। देखिए पास्चन कहां पे दिया हुआ है, लाइमन 1, वामर 2 और पास्चन कहां पे आ गया, 3 पर आ गया। यानी कि इसका जो NF का मान होगा 3 होगा, Ni का मान क्या हो जाएगा 4 5 6 7, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में यदि NF बराबर 4, Ni बराबर 5 6 7 8, तो ब्रैकेट श्रेणी होगी। देखिए डायग्राम में बताया, देखिए यहाँ पर NF बराबर 4, तो हमारा क्या हुआ, ये हो गई ब्रैकेट श्रेणी। और लास्ट की श्रेणी जो आती है, यदि NF बराबर 5 तो Ni बराबर 6 7 8 9, तो श्रेणी होगी फुंड श्रेणी। देखिए यहाँ पर क्या है, NF बराबर 5 है और Ni बराबर क्या है, जो NF यहाँ पर जो है NF बराबर 5 है और Ni बराबर क्या हो गया 6 7 8, यानी हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फुंड श्रेणी हो गया। यानी क्या हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां पाई जाती हैं, जिनका कि बहुतायत से उपयोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत करते हैं। हमने इसको क्यों बताया कि NF का मान, Ni का मान, क्योंकि क्वेश्चन में आया कि प्रथम श्रेणी है, इसका NF का मान दिया हुआ है, इसका तुम्हें वहां पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कोई वैल्यू दी हुई है, लैम्डा निकालना, तरंगदैर्घ्य निकालना, कहते वामर श्रेणी की प्रथम तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो हमको मालूम होना चाहिए कि NF बराबर हमारा 1 है तो लाइमन है, NF बराबर 2 है तो वामर है, NF बराबर 3 है तो पास्चन है, NF बराबर 4 है तो ब्रैकेट है और NF बराबर 5 है तो फुंड श्रेणी होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर पांचों श्रेणियों के बारे में बताया जो कि स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन द्वारा प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, आज क्या वीडियो में बताया कि किस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो, उसको जब ऊर्जा मिलती है तो क्या होता है, अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप लगाया जाता है और अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है। वो परिवर्तित अवस्था कैसी होती है, उत्तेजित अवस्था होती है, जहां पर कि इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकंड तक ही रहता है, फिर क्या होता है, पुनः अपनी कक्षा में चला जाता है। जब ये प्रक्रिया होती है तो क्या होता है, उसके द्वारा क्या, उसमें क्या होता है, ऊर्जा के बराबर विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है वो उत्सर्जित होता है। ठीक है, उत्सर्जित होता है। तो जो हमने फार्मूला है 1/λ, इसका उपयोग करके हमने बताया बारी बारी से कैसे लाइमन, वामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड श्रेणी में हमें NF का मान ध्यान रखना है और Ni तो उसी क्रम में बढ़ता चला है। अगर NF बराबर 1 है तो Ni अपने आप 2 हो गया, अगर 2 3 4 हो गया, इसी क्रम में लास्ट में 5 में है तो 6 7 8 9 हो गया। तो कहने मतलब ये है, इस प्रकार से श्रेणी का इसी, तो आज जो हमारा है ये क्या नाम, जो लाइमन जो बता रहे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, बोहर थ्योरी ऑफ स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। यानी कि 4 लेक्चर में हमारा पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया कि कैसे हम इस फार्मूले का उपयोग करके हम श्रेणी को निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत आती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।